हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे रेलवे में, बैंकिंग के एग्जाम में, या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो या किसी भी तरह का एग्जाम हो जहाँ कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, तो नॉर्मल मैथ के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस आते हैं। तो धीरे धीरे हम इसको पूरा कवर करेंगे पार्ट वाइज में। आज मैं आपको बेसिक इनका बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का आगे आने वाले क्वेश्चन और आंसर और उसका सॉल्यूशन करने का मेथड और ट्रिक्स आप समझ पाएं और अपने दोस्तों को भी समझा पाएं, इसलिए सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या होता है? मान लीजिए आप किसी से उधार लेते हैं पैसा किसी निश्चित समय के लिए, उस पर निश्चित ब्याज दर से या निश्चित समान रूप से कुछ अधिक राशि देनी पड़ती है, तो उसको आप ब्याज का नाम दे देते हैं। ठीक है। जैसे कि आप किसी से 100 रुपये लेते हैं, आपने उससे वादा किया है कि 1 साल बाद उसे आप 110 रुपये दे देंगे। 10% की दर से आप उसको एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 100 रुपये 10% कितना हो गया? 10 रुपये। तो अगले साल आप उसे 110 रुपये देंगे। तो आपने लिए 100 रुपये, 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए, तो वो 10 रुपये की राशि क्या कहलाएगी? ब्याज। आपने निश्चित अमाउंट लिया, निश्चित दर से लिया और निश्चित समय बाद उसको लौटा दिया, और वो 10 रुपए की जो निश्चित राशि है उसे आप ब्याज कहेंगे। तो ये साधारण ब्याज होता है। अगले साल भी अगर अगर आप लेते हैं तो उसी 10% की दर से वही ब्याज आगे बढ़ता जाएगा उस पर, अगर नहीं लौटाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी सॉरी PRT अपॉन 100। अब यहां से P क्या है? यहां से देखिए, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम, और 100 ये परसेंटेज निकालने के लिए लगाते हैं इसके यहाँ पे 100। ठीक है। PRT प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, हिंदी में भी लिख देता हूँ। इसको बोलेंगे मूलधन, इसको बोलेंगे ब्याज की दर या ब्याज दर, इसको बोलेंगे समय। ठीक है। मूलधन, ब्याज की दर और समय, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला बेस पे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इनका कुछ ट्रिक्स भी, जो ट्रिक्स भी बताऊंगा मैं आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कुछ हिस्सा साधारण ब्याज का मान लीजिए आप। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? आपने 100 रुपये लिए, 1 साल बाद 10% की दर से आपको वापस लौटाना है। चक्रवृद्धि ब्याज की केस की बात कर रहा हूँ। 110 रुपये हो गए 10% की दर से, आप वो नहीं लौटा पाए, तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर से क्या होगा? जो 10 रुपये था, जो आपका ब्याज था एक्स्ट्रा जो आपको देने थे, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको क्या बोलेंगे हम? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन में ब्याज होता है, मूल होता है, ठीक है, मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज की राशि दोनों मिल जाता है, जो उसे मिश्र धन कहते हैं। अब इसमें क्या हो, चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन प्लस ब्याज, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? मिश्र धन। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगेगा? अब इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज अब इस पे लगेगा, मिश्र धन पे। मतलब जो आपने ब्याज नहीं दिया है, जो आपने अमाउंट राशि नहीं दी है अगले को पे करके, तो इस बार वो मूलधन प्लस जो पिछले साल का ब्याज है उसको जोड़ करके कुल राशि पे वो आपका ब्याज लेगा, मतलब ब्याज पे भी ब्याज लेगा, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, एक बार मैं फिर से बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज
अगले साल के लिए मूलधन प्लस ब्याज पे भी जो ब्याज वसूला जाता है उसे चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात में है, ब्याज पे ब्याज वसूलना चक्रवर्ती ब्याज किया कहा जाता है। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट पी बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट बंद एन माइनस 1 और ब्रैकेट बंद। ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सी आई, सी आई डिनोट करेंगे यहां से, इसका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पी प्रिंसिपल आर और क्या है एन, एन तो आर से क्या होगा प्रिंसिपल, क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन से क्या होगा नंबर ऑफ ईयर्स, हिंदी में लिखेंगे इसको चक्रवर्ती ब्याज, इसका तो बता दिया था वही होगा मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर, इसका वर्षों की संख्या। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये पी आर टी, इसको एस आई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ हम एक एक करके बात करेंगे। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, साधारण ब्याज की। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 5,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें करें। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन, 5,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। हमें सिंपल साधारण ब्याज क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100, ये हमारा एस आई का फॉर्मूला है। ठीक है, टी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपए, और आर क्या है हमारे पास 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 4%, और टाइम कितना है हमारे पास 2 साल का। ठीक है, पी आर टी अपॉन 100 ये फॉर्मूला है हमारा। तो फॉर्मूले को हम अच्छी तरह से यहाँ पे रख देते हैं, जिसकी जगह फॉर पी आर टी की जगह 5,000। यहाँ पे देखिए पी आर टी बीच में कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, आर 4%, देखिए 4% कितना होगा 4/, तो ये 4% होगा 100। यहाँ पे इसके पहले ऑलरेडी ये लगा रखा है, मैंने बताया था कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 नीचे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 100 लगा देंगे हम पहले ही। तो गुणा टी, टाइम कितना है 2 साल का। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए बेसिक से थोड़ा टफ की तरफ चलेंगे अपन, तो 2 से 2 जीरो काट दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है, अब कितना हो गया, 50 बच गए, 4 बच गए, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 50 गुणा 4 गुणा 2। अब देखिए गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 400 रुपये। रुपये पूरा लिखूं, चलो जो भी है समझ देना। देखिए यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 400 रुपये इसका इंटरेस्ट हो गया। अब जो मिश्र धन की बात कर रहा था मैं, मिश्र धन में क्या क्या होता है, मिश्र धन में प्रिंसिपल होता है प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है अपना, 5000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना है, 400 रुपये। टोटल कितना हो गया, 5400 रुपये। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई, 5400 रुपये, इसको मिश्र धन कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आगे ही क्वेश्चन दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज मैंने एक एग्जांपल बता दिया है। बाकी को और भी इससे अलग अलग तरह के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के। तो इसी तरह वीडियो में चैनल में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो इसको नोट कर सकते हैं आप।